वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, पिछली बार कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ाया था, इस बार कॉनकेव लेंस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। फॉर्मूला देखो, लास्ट में तो खैर सबको पता है, यही आना है। ओ सॉरी, 1/f बच्चे भी कहते हैं सर पागल हो गए हैं, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू 1/f। खेला शुरू करते हैं। और हाँ, डस्टर देख लूँ भैया, कई बार मैं लेना भूल जाता हूँ। सर देखो, पहले मैं ट्राइंगल लूंगा। अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी है तो वो बहुत प्यार से जानता है। ABO एंड ट्राइंगल A-B-O। और हाँ, एक चीज ध्यान रखो भैया, U क्या है ये भी दिख रहा है, और AB क्या है ऑब्जेक्ट, A-B- क्या है इमेज। ये सब तुम देख पा रहे हो। बोल दो सर हम 12th के बच्चे हैं, ये 10वीं में ढंग से पढ़ रखा है और तुम इतने होशियार हो, मेरे को सब पता है। अगर ये वीडियो जितने बच्चे देख रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें सबको आती है। नहीं आती तो कोई बात नहीं, शर्माओ बिल्कुल मत। सीखना है तो सीखना है बस। एफ क्या है सर? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके सर। देखो मैं एक चीज मानता हूं सर, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल A-B-O, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। और सर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं देखो इस एंगल का नाम, ये वाला जो है, ये दिखा, ये एंगल का नाम अगर मैंने अल्फा रख दिया, तो देखो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल अल्फा। कॉमन है। अब कॉमन कैसे है सर? ध्यान से देखोगे तो दोनों में है। देखो ABO और दोनों ट्राइंगल के अंदर अल्फा है। सर दो ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर हैं, इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABO सिमिलर टू ट्राइंगल ए। ये सब तुम 10th में खैर थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है, थोड़ा बहुत का सिमिलैरिटी ढंग से ही पढ़ी है। बाय एंगल एंगल। तो सर बड़े ही प्यार से लिख दोगे ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? डिवाइड बाय A-B' और B-O AB A', B', B', सिमिलरली सर A', कैसे? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, CPST। ओके। अब सर देखो, मैं एक चीज और लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल। अच्छा हाँ, अगर बच्चे बोलते हैं सर ये बता तो दो, ये आपने करा क्या है। देखो भैया, मैं ज़्यादा खेल को आगे बढ़ा देता हूँ। AB बाय A', B'। सर BO, देखो BO को अगर आप ध्यान से देखोगे, वो तो U है। BO दिख गया। सर B'O क्या है? ध्यान से देखोगे तो वो तो V है। ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भैया। देखो यार, तुम बच्चे ना मज़ेदार बड़े हो। जब तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं ना, कलेजे में ठंडक लग जाती है कसम से। सर अगर ऐसी बात है, देखो एक ट्राइंगल मैं लूंगा MOF1, दूसरा मैं लूंगा A', B', F1 इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस। सर MOF1 देखो, MOF1 A', B', F1। F1 पता है ना आपको, फोकस है। सर ये फर्स्ट सरफेस होता है ये वाला, तो यहाँ का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड का यहाँ। ये तुम्हें खैर पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इन डेप्थ भी बताएंगे। तो सर देखो, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं MOF1 वाला एंगल इज इक्वल टू A', B', F1 वाला एंगल। अगेन कैसे हैं? दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। सिमिलरली सर ये देखो, अगर ये एंगल है बीटा, बीटा मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो इधर ऐसे करके बीटा। अरे काहे घबराने वाली बात है। देखो बीटा ना बड़े वाले और छोटे वाले दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। कौन कौन सा? देखो MOF1 बड़े ट्राइंगल में भी बीटा है, A', B', F1 छोटे ट्राइंगल में भी बीटा है। तो सर ये तो कॉमन है, बीटा इज इक्वल टू बीटा। कॉमन, अगर कॉमन है, सिमिलरली सर वही MOF1 ट्राइंगल A', B', F1 सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल। ये आप जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं बेटा, इसको नहीं मिटाऊंगा मैं। देखो इसी के तो सारे पैसे हैं। बच्चे बोलेंगे सर तो बढ़ाना हो रहे हैं कतई। देखो सर मैं तो सीधा लिखूंगा MO के करस्पॉन्डिंग कौन है? A', B', OF1 B', MF1 बाय A', इसको थोड़ा साइड करते हैं सर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, ठीक है, CPST। तो सर देखो
अब मैं ना तुम्हें एक चीज बताओ सर, आप सबको पता है, देखो ये जो मेरी लाइट रे है, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली लाइट रे, ये लाइट रे पैरेलल गई, फोकस की तरफ जा नहीं पाई, वर्चुअली फोकस से पास हुई है। देखो ये डॉटेड क्या है, ये वर्चुअल वर्चुअल लाइन है, ये असली में तो सर ये डाइवर्ज हुई और फोकस से दूर गई, लेकिन हमने माना ये वर्चुअली फोकस से गई है। रियल वर्चुअल खैर इतना आप बच्चे जानते हो, और इसको ना थोड़ा ऐसे साफ कर दूं, F1। अरे सर तो आप कहना क्या चाहते हो, वैसे मैं क्या कहना चाहता था भाई, तो हाँ सर देखो ए बी और एम ओ ये बराबर है, क्योंकि देखो फोकस से अगर ये वर्चुअली गई है, इसका मतलब सर गारंटी मैं इतना बोल सकता हूं ए एम पैरेलल टू बी ओ, काहे, बिकॉज वर्चुअली गई हो चाहे रियल में गई हो, फोकस से पास हुई है। और ऐसा एक ही कंडीशन पर होता है, जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, मानते हो। तो सर अगर पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नहीं बदलता, नहीं बदलता, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो फिर तो, थोड़ा इसको साइड में करते हैं सर, अगर ए एम बी ओ के पैरेलल है, देखो ये रहा ए एम बी ओ, तो आप इतना बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू एम ओ। और अगर ऐसा है एम ओ की जगह आप क्या लिख सकते हो इधर ए बी, बच्चे बोलेंगे वो मेरे को, हाँ सर वैसे, और हाँ अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वैसे मैं कर ही दूंगा, बट देखो बेटा मैं गारंटी नहीं ले रहा कि आज कल परसों में, हाँ मेरी भी देखो कोशिश रहती है बच्चों के लिए काम जल्दी जल्दी किया जाए, बढ़िया वाला। अब समझ में आया सर, देखो ए बी और एम ओ बराबर हैं, तो मैंने इसको हटा के ए बी उधर डाल दिया। देखो अब ए बी बाय ए डैश बी डैश मैं यहां लिखता हूं एक बार, ए बी बाय ए डैश बी डैश, सर ओ एफ वन, देखो अगर आप देख सकते हो ओ ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ठीक है बेटा, ओ एफ वन ये तो फोकल लेंथ है, और बी डैश एफ वन, अब ये थोड़ा देखो ध्यान से देखना पड़ेगा सर, ये जो लेंथ है ना, देखो पूरी है एफ, ये है वी, तो बची कितनी, बी डैश एफ वन की वैल्यू देखो मैंने यहां लिख रखी है, पूरी थी एफ, वी उसमें से चली गई, तो ये जो थोड़ी सी बची है वो तो ये ही होगी एफ माइनस वी, बिल्कुल ऐसी सोच लो सर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, तो 15 में से 10 माइनस करोगे तभी तो ये 5 बचेगा। एग्जाम्पल दिया है, कभी तुम सोच लो सर एक्चुअल डाटा बोल रहे हैं, एक्चुअल डाटा तो भैया क्वेश्चन में ही आते हैं, तो लिख दो सर एफ माइनस वी। इतना क्लियर हुआ, ये पैरेलल क्यों है सर, रियल हो वर्चुअल हो, फोकस से तो पास हुई है ना, ये फोकस से पास हुई है तो पैरेलल तो गारंटी होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके अब सर देखो ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश, दोनों इक्वेशंस को कर दो इक्वेट, इक्वेट का मतलब है सर देखो ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये और ये आपस में भी बराबर होंगे, बोलो ऑब्वियसली होंगे सर, बच्चे बेवकूफ थोड़ी हैं हम, हाँ। और भैया स्क्रीनशॉट वगैरह तुम ले लिया करो, देखो अब मैं क्या कहने वाला हूं, अब मैं देखो सर सिंपल बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2, देखो u बाय v इज इक्वल टू एफ अपॉन में f माइनस वी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो सर, देखो वी एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस का यू वी, सर दोनों साइड को मैं डिवाइड मारूंगा, देखो यू वी एफ, दोनों साइड को, एक साइड को नहीं मार सकते, ऐसे गलत हो जाता है भैया फिर, देखो सॉरी वी एफ यू एफ यू एफ यू वी, देखो ये बचा 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, सॉरी 1 बाय वी माइनस का 1 बाय एफ, बच्चे बोलेंगे सर पागल हो गए हैं, नहीं वैसे हुआ नहीं हूं मैं, इसको हटा दूं, हटा दो, ये देख लो भैया हटा रहा हूं मैं अब, हाँ अब देखो सर ये माइनस उधर, ये प्लस इधर, 1 बाय वी और हाँ अभी भगना नहीं है भैया, मेरे को कुछ और भी पढ़ाना है, ये आ गया, बोलो सर बहुत प्यार से आ गया, ये मुश्किल तो नहीं था ना, और हाँ अभी ये नहीं बोलूंगा मैं जो मेरा लास्ट वाला डायलॉग है, देखो सर अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैग्निफिकेशन, क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है भैया, देखो फॉर्मूला तो लेंस हो मिरर हो सबके लिए होते हैं, मैग्निफिकेशन,
मैं पहले आपको समझाता हूं सर इसका मतलब क्या है। देखो मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट की हाइट थी लेट से 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट थी लेट से 15 सेंटीमीटर। तो सर आप सीधा बोल दो इमेज 3 गुना बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी बड़ी है, तो वो 3 गुना बड़ी है ना। आपका दिमाग भी जानता है, क्योंकि आपका दिमाग ये कर रहा है 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है सर। देखो अगर मैं आऊं ना मैग्निफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो वो क्या है, देखो वो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे सिंपल चीज। और अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं ए डैश बी डैश बाय ए बी की। क्योंकि सर देखो इमेज की हाइट कितनी है, यही है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ए बी। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी की बात कर रहा हूं, तो बहुत सिंपल है सर। इक्वेशन फर्स्ट जो थी उस पर आओ तो आपको ये मिलेगा v बाय यू। और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस हो कॉनकेव लेंस हो, यही सिंपल फॉर्मूला होता है। हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।